जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने चिन्ह के नॉलेज आपको जोड़ घटाना गुणा भाग में दे दिया है। अब हम आपको सिखाएंगे मैथ में कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं, कैसे हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं। तो वर्ग निकालने का नियम आज के डेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग निकालने का नियम क्या होता है, चाहे वह संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, हम उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, वर्ग निकालने का नियम क्या होता है, जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसी संख्या का उसी में गुणा करते हैं। कितना बार? 2 बार। जैसे आपको ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए हमें 5 का वर्ग निकालना है, ठीक है, इसे 5 का वर्ग बोलते हैं। 5 का वर्ग यदि निकालना है तो हम 5 का 5 में ही गुणा करेंगे। क्यों 5 का 5 में ही गुणा करेंगे? क्योंकि 5 की पावर कितना लिखा है? 2 लिखा है। 5 की पावर क्या लिखा है? 2। अर्थात इसका अर्थ ये हो जाता है कि 5 की पावर 2 है तो आप 5 को 2 बार लिख के गुणा कर लो तो 5 बच्चे कितना हो जाता है? 25। ऐसे ही मान लीजिए हमें 6 का वर्ग निकालना है तो हम 6 को कितना बार लिखेंगे? 2 बार। क्यों 2 बार लिखेंगे? क्योंकि इसके पावर 2 ही लिखा है, तो यानी कि संख्या को मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 6 में 6 का गुणा करें तो क्या आएगा? 36। इसी तरह से किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग निकालना है, मान लीजिए 7 का वर्ग निकालना है तो हम 7 में 7 का गुणा करके क्या बताएंगे? 49 होगा। 1 का वर्ग निकालना है तो 1 में हम 1 का गुणा करेंगे और 1 एक अन्य क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, है ना। अगर जो हमें 3 का वर्ग निकालना है तो बताइए, 3 में हम 3 का गुणा करेंगे और क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। तो यही हमारे वर्ग होते हैं। 5 का वर्ग दोस्तों 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। दोस्तों, ये जो संख्याएं हैं जिनका मैं वर्ग निकाला हूँ ये सभी के सभी प्लस में हैं। इनके आगे यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है तो इनका आंसर किस में आया है? प्लस में आया है। क्या अगर इनके आगे माइनस का चिन्ह लग जाए तो इनका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हमें -4 का वर्ग निकालना है तो -4 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? -4 का -4 में गुणा करेंगे। क्यों? अभी मैंने बोला ना कि जब 6 का वर्ग निकालना होगा तो 6 में 6 का गुणा होगा। 5 का वर्ग निकालना है तो 5 में 5 का गुणा होगा। यानी ये संख्या को हमें 2 बार लिखना होता है। तो -4 का वर्ग निकालना है तो -4 को भी हम 2 बार लिखेंगे। तो 4 में 4 का गुणा करने से क्या होता है? 16। और बच्चों, माइनस में माइनस का जब गुणा होती है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, जो कि हमने नियम में पहले ही आपको समझा चुका है। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है? +16 होता है। ठीक है, आप +16 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे प्लस लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें -2 का वर्ग निकालना है तो -2 का वर्ग कैसे निकालेंगे? -2 का हम गुणा -2 में करेंगे तो 2 का 2 में गुणा करने से 4 होता है और माइनस माइनस का गुणा करने से क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि -2 का वर्ग कितना होगा? +4 होगा। क्या होगा? +4। तो +4 हम ऐसे या ऐसे दोनों में से जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? आंसर हो जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे, दोनों में से किसी भी तरह से आप लिखेंगे सही ही होगा। ठीक है। तो दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको इसी पे समझाना चाहते हैं कि यदि माइनस में कोई भी संख्या हो, माइनस में यहाँ पर कोई भी संख्या लिख दिया गया हो और उसके घाते अगर जो सम दिखता है, क्या दिखता है? सम। उसका जो पावर है, घात है, वो सम हो तो ये माइनस हमारा प्लस बन जाता है। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता दूँ कि माइनस में यहाँ पर 1 है और इसके पावर हमने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि माइनस की जो पावर है ये 8 एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। तो ये माइनस मेरा क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और 1 की पावर कुछ भी हो दोस्तों, 1 की पावर 1 लगा हो, 2 लगा हो, 3 लगा हो, कुछ भी लगा हो, ठीक है, इसका मान क्या होता है? हमेशा 1 ही होता है। यदि 1 की पावर 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 100, 200, 400, कुछ भी 1 की पावर लगा लीजिए, उसका मान हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्यों 1 आता है आपको हम बता देते हैं, थोड़ा देखिए। जैसे मान लीजिए
अगर हम एक का एक में गुणा करें, फिर 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 एक में गुणा करें, तो देखिए मैंने एक को कितना बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा। तो इनका गुणा करेंगे, एक एक कम एक, 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 यानी हमेशा एक ही आएगा। एक का टेबल एक बार पढ़ेंगे एक होगा, इनका टेबल पढ़ेंगे एक करने एक होगा। अब फिर एक का टेबल एक बार पढ़ेंगे एक ही होगा, फिर एक का टेबल एक बार पढ़ेंगे एक ही होगा, फिर एक का टेबल एक बार पढ़ेंगे एक ही होगा, फिर एक का टेबल एक बार पढ़ेंगे एक ही होगा। तो एक के पावर कुछ भी हो उसका मान एक ही होता है। लेकिन अगर हाँ ये माइनस में है, किस में है, माइनस में है, और उसके घात क्या दिखता है, सम दिखता है। क्या दिखता है, सम दिखता है। तो ये माइनस हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर हम ऐसे देखें कि यदि माइनस चिन्ह की जो पावर है वो सम न हो, क्या हो, विषम हो। क्या हो, विषम हो। उस कंडीशन में ये माइनस हमारा यहाँ पे प्राप्त होगा, माइनस ही प्राप्त होगा। यदि माइनस के पावर कोई विषम संख्या हो तो हमें रिपोर्ट किस में मिलेगी, माइनस में मिलेगी। इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए -2 के पावर हमने क्या लिख दिया, 5। अब दोस्तों ये जो 5 देख पा रहे हैं ये एक विषम संख्या है। अब हम आपको सम और विषम के बारे में थोड़ा सा बता दें कि सम और विषम की पहचान कैसे करते हैं। तो दोस्तों यदि कोई संख्या 2 से डिवाइड न हो तो उसे विषम कहा जाता है। यदि वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है तो उसे सम कहा जाता है। ठीक, ये तो एक सिंपल सा आपको रूल बताया गया है। बाकी सम विषम की पहचान और भी तरह से कराया जा सकता है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में थोड़ा सा सम विषम के बारे में पूरा जानकारी दे देंगे। ठीक है ना, कि सम विषम की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इसका क्या नियम है, क्या रूल है। तो आज के डेट में बस देखिए, अगर हम 2 से 5 में भाग करें तो ये पूरा 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए हम 5 को विषम कहते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों अब -2 की पावर 5 का मान क्या होगा, तो अभी तो हम चिन्ह के बारे में जानना चाहेंगे कि माइनस के पावर क्या है, माइनस के पावर क्या है। तो दोस्तों माइनस के पावर यहाँ एक विषम संख्या, इसलिए रिपोर्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। और 2 के पावर 5 लिखा है, 2 की पावर 5 का मतलब 2 को आप 5 बार लिखेंगे। 2 को कितना बार लिखेंगे, 5 बार। क्यों, क्योंकि 2 की पावर तो 5 लिखा है, इसलिए आप कितना बार इसको लिखेंगे, 5 बार। देखिए 1 2 3 4 5 बार लिखा गया। अब आप कहेंगे यहाँ तो माइनस है तो आप माइनस क्यों नहीं लिखें, तो भाई माइनस का रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब माइनस के पावर विषम संख्या है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का काम खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अब गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो रही है, यानी -2 की पावर 5 का मान कितना आएगा, -32 आएगा। माइनस कहाँ से आया, क्योंकि माइनस के पावर विषम है इसीलिए माइनस आएगा। और यदि माइनस के पावर सम हो, जैसे यहाँ माइनस के पावर क्या हो, सम हो, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमने वर्ग निकालने का आज के डेट में नियम समझाया। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, मान लीजिए मुझे -4 का -5 का ले लीजिए, -5 का यदि हमें वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे -5 गुणे -5, अर्थात माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। अब 5 5 कितना हुआ, 25। ठीक है, आंसर। एक तरह से और देख सकते हैं, जो अभी मैंने यहाँ बताया कि माइनस के ऊपर यदि सम घात है, माइनस के ऊपर जो घात है वो क्या है, सम है, तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है ना। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। यदि नहीं आपको कहीं भी समझ में आती है तो आप कमेंट करें, हमें बताएं कि हमें कहाँ नहीं समझ में आती है। हम भरपूर कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आवे। अच्छा सर,